Hello everyone, I am Shikha Jain. Welcome to my YouTube channel. Students, लास्ट टाइम मैंने आपको रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म जो आपका चैप्टर नंबर 10 है क्लास 7 का, तो उसको मैंने आपको डिटेल से समझाया था। ठीक है, तो क्या होता है कि पेपर के टाइम हमारे पास इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, तो आपकी हेल्प के लिए मैंने इसमें कुछ क्विक रिवीजन बनाई है, कुछ क्विक रिवीजन के नोट्स बनाए हैं ताकि आपको वे यूजफुल हो जब आप एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके सारे जो टॉपिक है उसको मैंने शॉर्ट टर्म में कवर कर दिए हैं ताकि आप उसको रीड करते हो तो आपको ये पेपर में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो क्विक रिवीजन में सबसे पहले हम करेंगे कि ब्रीथिंग क्या होती है। तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग है हमारे रेस्पिरेशन का क्या एक पार्ट है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि रेस्पिरेशन क्या हो, ब्रीथिंग होती क्या है। तो ब्रीथिंग का क्या मीनिंग है? टेक एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग का क्या मतलब है? हमने एयर लेनी है, हम अपने अंदर एयर लेके जानी है जो ऑक्सीजन से रिच है, और गिव आउट एयर, उस हवा को हमने बाहर निकालना है जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच है। मीन्स एक ऐसी हवा हमने अंदर लेके जानी है जो ऑक्सीजन से भरी है, और इसी हवा को हम बाहर निकालते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जो ब्रीथिंग है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर हम क्या लेके जाते हैं, अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर क्या हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम एरो से ब्रीथिंग को लर्न कर सकते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर सेल्स ऑफ द बॉडी। जो रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ पे होती है? हमारी बॉडी के सेल्स में हो जाती है, सेल्स में होती है। अब क्वेश्चन आता है कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या है? सेल इट इज द स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ का सबसे छोटी स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, और हमारी पूरी बॉडी के जो पार्ट है फंक्शन करते हैं वो भी सेल करते हैं। सो जो सेल है वो क्या? स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब हम करते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या होती है। तो जो रेस्पिरेशन है इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन की टाइप क्या है। जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक और एनारोबिक, दो तरह की रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो रेस्पिरेशन है इसके एंड पॉइंट्स क्या है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या है, इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है? लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और एनर्जी, ये क्या उसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये देखो आप दोनों में डिफरेंस आसानी से कर सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या है। उसके बाद आ जाता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इट टेक प्लेस इन द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये हमारी के बॉडी के सेल्स और टिश्यू में क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये कहाँ होती है? यीस्ट में और मसल सेल हमारे यीस्ट में होती है। यीस्ट एक बैक्टीरिया और मसल सेल हमारी बॉडी के मसल सेल्स में होती है। ठीक है, अब लास्ट में हम करते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे जो फूड है, ठीक है, फूड में हमारे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ग्लूकोज क्या है? उस कार्बोहाइड्रेट का असेंशियल पार्ट है। मतलब जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे उसमें क्या होगा? ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे उसमें ग्लूकोज क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सो ग्लूकोज इज द असेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। तो अगर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। बट अगर हमारे मसल सेल्स हैं, ठीक है, जब हमें हायर एनर्जी की नीड होती है तो अब हमारे जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे फूड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो लैक्टिक एसिड है
वो इससे हमारे बॉडी को बहुत से ज़्यादा क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद है थर्ड यीस्ट। यीस्ट भी क्या होती है, बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये गुड फूड को किस में ब्रेक डाउन करता है, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। इस तरह हमारा जो फूड है या ग्लूकोज है वो इन 3 वेज में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, उनके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह वो क्या होते हैं, किस कहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमने करना है कि अब हम करना है नेक्स्ट कि हम जो ब्रीथिंग करते हैं उसमें इनहेलेशन का क्या मीनिंग है, एक्सहेलेशन का क्या मीनिंग है। इनहेलेशन का क्या मीनिंग है, मीन्स टेक एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम जो हवा अपने अंदर लेके जाते हैं जो ऑक्सीजन से भरी है, ऑक्सीजन रिच है, वो हवा हम अपने शरीर के अंदर लेके जाते हैं। तो एक्सहेलेशन क्या है आगे, एक्सहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐसी हवा को बाहर निकालते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच है। सो एक्सहेलेशन का क्या मीनिंग है, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है ब्रीथिंग रेट क्या है। ब्रीथिंग रेट का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ टाइम पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट। एक मिनट में कोई भी पर्सन कितने टाइम ब्रीथ करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जब हम रेस्ट करते हैं, इसमें आ जाता है कि जब हम रेस्ट करते हैं तो एक पर्सन का ब्रीथिंग रेट क्या होता है, 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। मतलब 15 to 18 टाइम्स एक मिनट में वो क्या करता है, सांस को अंदर लेके जाता है और सांस को क्या बाहर निकालता है। मीन्स ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अगर जैसे हमारे वर्किंग आवर्स वर्किंग वेरी करती है, जैसे हम साइकिलिंग करते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है, रीडिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जैसे जैसे हमारी वर्किंग वेरी करती है तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो भी क्या है, वेरी करता है। ओके, अब हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मतलब हमारा जो ब्रीथिंग है उसका मैकेनिज्म कैसे है, ब्रीथिंग कैसे होती है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एयर। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो एयर जो कहाँ जाती है, नोस्ट्रिल में। नोस्ट्रिल का क्या मतलब है, हमारे नोज। जो एयर है वो हमारे नोज में जाती है, नोज से होते हुए वो कहाँ पे जाती है, नेसल कैविटी में जाती है। ठीक है, नेसल कैविटी मतलब नोज के भाग का जो रास्ता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी बोलते हैं। नेसल कैविटी से होते हुए हवा हमारी कहाँ जाती है, विंड पाइप में जाती है। ठीक है, नेसल कैविटी से होते हुए हमारी हवा कहाँ जाती है, विंड पाइप में जाती है। तो विंड पाइप से होते हुए हवा कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। ठीक है, अब लंग्स में क्या होते हैं, एल्वली होती है। एल्वली क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो जो हवा है, जो ऑक्सीजन से भरी हुई हवा है वो कहाँ जाती है, ब्लड वेसल एल्वली में चल जाती है। वहां से होते हुए जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो कहाँ जाती है, हमारी बॉडी के सेल्स में जाती है और हमारी बॉडी के टिश्यूज में जाती है। तो इस तरह जो ऑक्सीजन है वो हवा से लेके हमारी बॉडी के सेल में इस रास्ते के पहुंचती। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बाहर निकलती है। अब जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सेल्स और टिश्यू में से बाहर निकलती है। सेल्स और टिश्यू से होते हुए फिर लंग्स में जाती है, लंग्स से आगे विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप से नेसल कैविटी में जाती है, नेसल कैविटी में नोस्ट्रिल जाती है और नोज के थ्रू वो जो हवा है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है वो हमारी बॉडी में से क्या बाहर निकल जाती है। तो इस तरह हमारी जो ऑक्सीजन के अंदर आने का भी वही रास्ता है और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने का भी वही रास्ता है। ठीक है, और ये प्रोसेस अल्टरनेट चलता है, जैसे जो ऑक्सीजन अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाहर निकलती जाती है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है कि मूवमेंट। हमें कैसे पता लगता है कि हमारे बॉडी में जो हवा है कि वो अंदर जा रही है कि बाहर आ रही है। ठीक है, मतलब हमें एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का कैसे पता लगता है। आ गया मूवमेंट, इसको हम मूवमेंट की तरफ से समझेंगे। जब हमारे इनहेलेशन होती है तो हमारे जो रिब्स है वो बाहर की तरफ जाते हैं, रिब्स आउटवर्ड जाते हैं और हमारा जो डायाफ्राम है वो क्या है, डाउनवर्ड हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। इससे हमारी चेस्ट कैविटी में काफी स्पेस आ जाती है और जो हवा है बहुत जल्दी जो ऑक्सीजन से भरी हुई है हमारे लंग्स में भर जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जब एक्सहेलेशन होती है तो हमारे जो रिब्स है वो अंदर की तरफ आते हैं
और जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो चेस्ट कैविटी है उसकी स्पेस कम हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हवा है वो लंग से होते हुए हमारे बॉडी में से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में जो एयर है वो कैसे अंदर जा रही है, कैसे सांस अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। रिब्स और डायाफ्राम इसको डिटेक्ट करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट ऑफ चैप्टर में क्या पढ़ते हैं कि ये तो था ह्यूमन के बारे में। अब जो हमारे अदर ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर कैसे करते हैं, ब्रीथिंग कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि जो कॉकरोच है और अदर इंसेक्ट है वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, ट्रैकिया के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ये ट्रैकिया क्या, ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जिसमें ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। जो ऑर्थवर्म है उनकी जो स्किन है वो स्किन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। उनकी जो स्किन है वो क्या होती है, स्लिमी होती है और मॉइस्ट होती है। उनकी जो स्किन है वो क्या होती है, स्लिमी एंड मॉइस्ट होती है। ठीक है, जो फ्रॉग है, फ्रॉग अपनी स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, जो फिशीज है वो गिल्स के थ्रू क्या करती है, रेस्पायर करती है। ठीक है, फिशिस में जो गिल्स है वो उनकी रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं। जो प्लांट्स है, अब आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्लांट सेल है, मतलब प्लांट में जो प्लांट सेल है वो भी रेस्पायर करते हैं, हमारी तरह ही वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। जो प्लांट सेल है वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन में। मतलब हम जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वैसे प्लांट सेल भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और इसके साथ साथ जो प्लांट्स के रूट सेल हैं वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से टू जनरेट एनर्जी। एनर्जी को जनरेट करने के लिए वो भी क्या करते हैं, उनकी सॉइल में जो एयर स्पेस होती है वहां से एयर को ट्रैप करते हैं और अपने लिए एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इस तरह ये आपके ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपको, ये आपको आई होप आपकी हेल्प करेंगे जो आपने क्विक रिवीजन करनी है आपके चैप्टर के लिए। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम। आई होप आपको ये अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।